श्रीलंका पर पाकिस्तान की धमाकेदार जीत के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। शोएब अख्तर से लेकर भारतीय दिग्गजों तक ने इस जीत पर जो कहा है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की इस जीत ने टूर्नामेंट के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय फैन हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीलंका और पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान की परिस्थिति को देखते हुए श्रीलंका का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम के लिए यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। पाकिस्तान को हर हाल में यह मैच जीतकर अपनी सेमीफाइनल की राह को मजबूत करना था। उनके लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा मौका था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर भारी दबाव था। पाकिस्तान की टीम के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। सेमीफाइनल की राह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ ये मैच जीतना था बल्कि कम से कम 65 रनों के एक बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम करना था। मैदान पर ठीक वैसा ही मंजर देखने को मिला जहां पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत में ही धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। साहिबजादा फरहान ने फखर जमान का ऐसा साथ दिया कि श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। इन दोनों के बीच एक बेहद लंबी और ऐतिहासिक साझेदारी हुई जिसमें इन दोनों ने मिलकर करीब 176 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इस तूफानी पारी में साहिबजादा फरहान ने शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को उस मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया जहां से जीत पक्की लगने लगी थी। मैदान पर साहिबजादा फरहान का असली तूफान देखने को मिला जहां उन्होंने मात्र 60 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 100 रनों की शतकीय पारी खेल डाली। इस पारी के दौरान उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 5 गगनचुंबी छक्के और 9 शानदार चौके भी जड़े। उनकी इस बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को उस बड़े स्कोर की ओर धकेल दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। साहिबजादा फरहान के इस शतक ने पाकिस्तान के खेमे में जोश भर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए आज इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की दरकार थी। वहीं दूसरी ओर फखर जमान ने भी अपना असली रंग दिखाया और मात्र 42 गेंदों पर 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। इन दोनों की इस बल्लेबाजी ने श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी जहां पर 16 ओवर में इन लोगों के 180 रन हो चुके थे और लग रहा था कि एक विशाल स्कोर बनेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में भी रन नहीं बना पाता है। मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक सभी बल्लेबाज बुरी तरीके से फेल होते हैं। साहिबजादा फरहान और फखर जमान की उस शानदार शुरुआत के बाद ऐसा सन्नाटा छा गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पाकिस्तान की टीम उस लय को बरकरार रखने में पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ा स्कोर चाहिए था वह 212 का एक बड़ा स्कोर तो बना ही चुकी थी। अब पाकिस्तान के सामने असली चुनौती यह थी कि श्रीलंका को किसी भी हाल में 147 रनों के अंदर रोकना था। अगर पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था तो उनके गेंदबाजों को उस दिन एड़ी चोटी का जोर लगाना ही था। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वाकई उस दिन कातिलाना गेंदबाजी की थी और इस करो या मरो वाले मुकाबले को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया था। जिस दबाव की बात हो रही थी गेंदबाजों ने उसे श्रीलंका के बल्लेबाजों पर बखूबी शिफ्ट कर दिया था। मैदान पर पाकिस्तान के गेंदबाजों का ऐसा दबदबा देखने को मिला था कि श्रीलंका के बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए थे। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पाकिस्तान ने वह असंभव सा लगने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया था। मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गजों का भी चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया था। पाकिस्तान की इस अविश्वसनीय परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई दंग रह गया था। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की। बिल्कुल, तो शोएब अख्तर ने मैच खत्म होने के बाद जो दहाड़ लगाई थी उसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। शोएब अख्तर ने अपने बयान में जोश भरते हुए कहा था, भाई ये होता है असली जज्बा। जिस तरीके से साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने वो 176 रनों की पार्टनरशिप की थी उसने तो श्रीलंका के गेंदबाजों की रूह कंपा दी थी। अख्तर ने आगे बड़ी बात कहते हुए ये भी जोड़ा था, अगर पाकिस्तान की टीम इसी फिजिक्स और इसी पागलपन के साथ खेलती रही तो वर्ल्ड कप क्या हम दुनिया का हर मैदान फतह कर सकते हैं। लड़कों ने आज वो 16 साल वाला पुराना जोश दिखाया था जिससे साफ लग रहा था कि हम लोग हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए ही उतरे थे। रावलपिंडी एक्सप्रेस का ये मानना था कि पाकिस्तान ने सिर्फ मैच नहीं जीता था बल्कि सेमीफाइनल की राह में अपना खौफ पैदा कर दिया था। साहिबजादा फरहान ने उस मैच में एक बहुत ही शानदार शतक लगाया था। उनकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और उनका भविष्य बहुत ही चमकता हुआ लग रहा है। पाकिस्तान की टीम को उनकी इस पारी से बहुत ज्यादा मजबूती मिली थी। आने वाले समय में वह टीम के लिए एक बहुत बड़े सितारे साबित हो सकते हैं। उनकी तकनीक और खेलने का तरीका वाकई में काबिले तारीफ था। पाकिस्तान की टीम ने जिस अंदाज में खुद को संभाला वह वाकई में देखने लायक था। इरफान का मानना था कि इस तरह की जीत टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा देती है। उनकी बातों से साफ था कि वह पाकिस्तान के इस बदले हुए रूप से प्रभावित थे।
वसीम अकरम का भी रिएक्शन आता है और वह बताते हैं कि आज हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं। हम लोग सेमीफाइनल पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। अगर हम खुद का मुकाबला जीत भी जाते हैं तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारी नाकामी दिख रही है और हमें खुद के प्रदर्शन पर गौर करना होगा। हम लोगों को पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि खेल में निरंतरता कैसे लाई जाती है। भारत अगर अगला मुकाबला जीतता है तो वह सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। शाहिद अफरीदी का भी रिएक्शन सामने आता है और वह बताते हैं, तमन्ना है कि हम लोगों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। खैर बॉलिंग में थोड़ा चूक गया और लास्ट में अगर अच्छे से फिनिश करते तो शायद इस मुकाबले को हम लोग वहां तक जीत सकते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की टीम वेस्टइंडीज को हरा पाएगी? क्या भारतीय टीम इस जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब समीकरण पूरे क्लियर हो गए हैं कि आखिर कौन कौन सी टीमें हैं जो क्वालिफाई करने वाली है। यहाँ पर इस ग्रुप से तो फिक्स हो गया है कि जहाँ पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान के पास एक काफ़ी अच्छा चांस था जहाँ पर न्यूजीलैंड हार चुकी थी कल के दिन इंग्लैंड से, और वही लास्ट के ओवर में, और आज चांस था इनके पास कि इस मुकाबले को जीत जाएं, जहां पर 148 रन के करीब उन्हें रोकना था। एक 212 रन का एक बड़ा स्कोर तो बना दिया था, लेकिन साहबजादा फरार ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, जिन्होंने 60 बॉल पर 100 रन की पारी खेली। खैर इनकी भी पारी अगर देखा जाए तो थोड़ी मद्दी थी, क्योंकि लास्ट में आकर ये उस तरीके से फिनिश करते जहाँ पर इनकी टीम को ज़रूरत थी। क्योंकि लास्ट में देखा जाए तो महज 2 ओवरों में लास्ट के 14 रन काफ़ी कम होते हैं, जहाँ पर 200 रन क्रॉस कर चुकी थी ऑलरेडी पाकिस्तान टीम 18वें ओवर में, और उसके बाद 2 ओवर बाकी थे इनके पास। चाहते तो वहाँ पर ये लोग आराम से 230 या 240 के करीब बना देते, तो एक चांस बनता कि आराम से इस टारगेट को 160 या 70 के करीब अगर रोकने का रहता तो शायद एक चांस बन जाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि 148 रन पर रोकना, वो भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए काफ़ी मदद है, और जहाँ पर आपके बल्लेबाजों ने, जो कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं है देखा जाए तो, जहाँ पर हम सभी को पता है कि छोटी टीमों के खिलाफ काफ़ी रन बनाए हैं। साहबजादा फरहान ने भी, उनका अगर रिकॉर्ड उठा ले तो इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ 0 बनाया था, बाकी छोटी टीमों के खिलाफ उन्होंने खूब रन बनाए हैं। तो आज भी वही चांस था जहाँ पर कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली थी और वहाँ पर उन्होंने सेंचुरी लगाई। उनकी सेंचुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरे कोई भी बल्लेबाज ने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए। अगर बात करें तो इनके सारे बल्लेबाज, सादाब खान मैच 7 रन बनाते हैं, मोहम्मद नवाज 0 बनाते हैं, सलमान आगा, भाई साहब सलमान आगा को तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनकी टीम में रखा क्यों गया है, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी बल्लेबाजी में रन बनाए, ना ही बॉलिंग में विकेट लिया है, और कैप्टनसी उन्हें आती भी है या नहीं ये तो उन्हीं की टीम को नहीं पता है। लेकिन सलमान आगा को बाबर आजम के भी ऊपर रखा जा रहा है। अब देखा जाए तो हो सकता है कि बाबर आजम माना स्लो खेलते हैं, लेकिन सलमान आगा से तो बेटर कोई भी बल्लेबाज कर सकता है इनकी पाकिस्तान टीम में जो डगआउट में बैठे हुए थे। अब इस बारे में तो सलमान आगा या उनकी टीम ही बता सकती हैं। वहीं पर बात करें तो अब यहाँ पर श्रीलंका टीम तो बाहर हो गई और पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और इंडिया टीम के पास अब चांस है सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को हराए और डायरेक्ट सेमीफाइनल पहुँच जाए। आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को इंडिया टीम हरा पाई कि नहीं, क्योंकि कोलकाता के ग्राउंड में मैच होने वाला है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कोलकाता में अपन ऑलरेडी एक हिस्ट्री बना चुके हैं, जब 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने अपन को हराया था सेमीफाइनल में। तो ये भी नॉकआउट मुकाबला होने वाला है इंडिया टीम के लिए। आप बताएं कमेंट में, क्या इंडिया जीत पाई कि नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।